आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि एनएचआरसी पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत कैसे दर्ज करना है। मान लीजिए आपको कभी भी पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन पुलिस आपकी रिपोर्ट को दर्ज करने से अगर इनकार कर दे, या कोई अन्य सरकारी कर्मचारी है जो आपकी बात को नहीं सुन रहा है, अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, अपनी जो शिकायत है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी कि एनएचआरसी के अंदर रजिस्टर कर सकते हो। आज के इस वीडियो के अंदर मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाने वाला हूं, कैसे आपको अपनी शिकायत को रजिस्टर करना है, कैसे आप सोल्यूशन जल्दी से पा सकते हो, सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है एनएचआरसी। तो आप सभी के सामने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया का जो पोर्टल है आ जाएगा। इसका जो लिंक है वैसे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर आपको दे रखा, जहां से आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर आपको एक नई कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए आपको कंप्लेंट के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा फाइल कंप्लेंट ऑनलाइन, तो हम यहाँ पर फाइल कंप्लेंट ऑनलाइन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहां पर आपको सेलेक्ट स्टेट इंसिडेंट वाला जो ऑप्शन मिलेगा, जिसके अंदर आपका जो मामला है जिस भी स्टेट का है, आपको वो जो स्टेट है सिलेक्शन करना है। स्टेट सिलेक्शन करने के बाद में आप सभी के सामने कंप्लेंट को रजिस्टर करने के लिए दो ऑप्शन आते हैं कि कंप्लेंट किसके अंदर आपको रजिस्टर कराना है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी जो कंप्लेंट है वो किस तरीके की है। तो मैं आपको बताता हूं, जैसे कि एसएचआरसी उत्तर प्रदेश यहाँ पर मेंशन किया गया है। अगर आप अपना स्टेट का नाम सेलेक्ट करोगे, जिस भी स्टेट से उसका जो नाम है यहाँ पर मेंशन होकर के आएगा। तो यहाँ पर ये जो एसएचआरसी लिखा हुआ है यानी कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर आपको कंप्लेंट रजिस्टर करनी है, तो ये आप सेलेक्ट करोगे। इसी के साथ में दूसरा ऑप्शन मिलता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वाला, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग वाला। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो ह्यूमन राइट कमीशन का जो ऑफिस अवेलेबल है, वहाँ के लिए आपको कंप्लेंट रजिस्टर कराना है, तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। अब आपको बता देता हूँ कि कौन से मामले में किस तरीके का ऑप्शन आपको सिलेक्शन करना चाहिए। जैसे कि आपकी जो कंप्लेंट है वो किसी भी पुलिस स्टेशन के खिलाफ है, या फिर तहसील डीएम कार्यालय के लिए है, या फिर जिला जेल के लिए है, तो ऐसे में आप एसएचआरसी वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करोगे। कोई बड़े मामले हैं, जैसे कोई फर्जी इनकाउंटर हुआ, कोई हिरासत के अंदर मौत हो गई है, मानव तस्करी की जा रही है, ऐसे में आप ये वाला जो ऑप्शन है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वाला आप सेलेक्ट करोगे। इसके केस में कि कई राज्यों के अंदर कार्रवाई की जरूरत है, तो वो भी कार्रवाई की जा सकती है। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा जो मामला है वो थाने से जुड़ा हुआ है, तो एसएचआरसी उत्तर प्रदेश हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में अपना जो मोबाइल नंबर है हम यहाँ पर दर्ज करेंगे, और ईमेल आईडी भी इंटर करने के लिए बोला जाएगा। तो गूगल की जो मेल आईडी है उसे आपको इंटर कर लेना है और गेट ओटीपी की टैब पे क्लिक करना है। तो हमारे मोबाइल फ़ोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आएगा मैसेज के माध्यम से, जिसे हम यहाँ पर इंटर करेंगे और वैलिडेट लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से ओटीपी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपको यहाँ पर अपनी जो कंप्लेंट डिटेल है यहाँ पर दर्ज करना है, जिसके अंदर सबसे पहले तो जो शिकायत दर्ज कर रहा है उसको अपनी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दर्ज करना है। आपको अपना नेम और इसी के साथ में मेल फीमेल जो भी जेंडर है आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। आपका जो एड्रेस है यहाँ पर कंप्लीट, जैसे कि आपके आईडी प्रूफ पर है वैसे यहाँ पर दर्ज कर लेना है। अपने एरिया का जो पोस्ट ऑफिस का कोड है आपको दर्ज करना है। स्टेट अपना सिलेक्शन करना है, डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। इसके बाद में ये जो सेक्शन है आप देखोगे कंप्लीट हो जाता है। अब अगला सेक्शन दिया गया है विक्टिम डिटेल वाला। अब विक्टिम डिटेल के अंदर जिस व्यक्ति के साथ में घटना घटी है, जिसके भी मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया है, जो पीड़ित है, जो शिकार है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दर्ज करना है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है सेल्फ का, तो आपके साथ में ही अगर हुआ है तो सेल्फ वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। नहीं तो जैसे क्या होता है कि कोई किसी की डेथ हो गई, किसी का इनकाउंटर हो गया, उनकी कंप्लेंट अगर आप दर्ज कर रहे हो तो उस केस में यहाँ पर आपको उनकी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर दर्ज करना है। तो मेरे केस में जैसे कि हम खुद की ही कंप्लेंट अभी दर्ज कर रहे हैं, तो सेल्फ वाले ऑप्शन पे टिक कर देंगे। तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिक जो भी इंफॉर्मेशन हमने ऊपर दर्ज करी थी वो यहाँ पर कॉपी हो चुकी है। यहाँ पर हमें अपनी जो एज है वो यहाँ पर इंटर करना है। जो भी आपका रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपको सिलेक्शन करना है। और कास्ट के सेक्शन में आना है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी आपको सिलेक्शन करना है। अपने एरिया का जो पिन कोड है आपको दर्ज करना है। यहाँ पर भी ये जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। कोई भी डिसेबल्ड अगर व्यक्ति है, विकलांग व्यक्ति है, तो यहाँ पर बता सकता है। इंसिडेंट डिटेल के सेक्शन में जहां पर भी घटना घटी है उस प्लेस का जो नाम है यहाँ पर आपको इंटर करना है। तो जैसे कि हम यहाँ पर पुलिस स्टेशन के अंदर कंप्लेंट ना लिखे जाने की जो घटना है उसका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, कंप्लेंट दर्ज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम पुलिस स्टेशन का जो नाम है यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल के लिए कोतवाली नगर अपने डिस्ट्रिक्ट का जो नाम है आपको मेंशन कर देना है। और आपका जो भी प्लेस है यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हो। इंसिडेंट कब हुआ है, घटना जिस भी डेट की है, यहाँ पर आपको कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके डेट सेलेक्ट कर लेना है।
इसके बाद में इंसिडेंट कैटेगरी का एक ऑप्शन आता है जहां पर आप देखोगे कि सारे ही डिपार्टमेंट के नाम यहां पर दिखाए गए हैं, जैसे कि कोई जेल से जुड़ा हुआ मामला है, जुडिशरी या फिर लेबर से जुड़ा हुआ है, पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी मामला है, माफिया या फिर अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ मामला है, इसी के साथ में पॉलिटिशियन या फिर एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से जुड़ा हुआ मामला है। तो यहाँ पर सारे ही डिपार्टमेंट के नाम आपको दिखाए गए हैं जिन डिपार्टमेंट की जो कंप्लेंट है एनएचआरसी पोर्टल पर रजिस्टर की जा सकती है। जैसे कि पुलिस के खिलाफ अगर कोई कंप्लेंट है, फर्जी इनकाउंटर है, पुलिस हिरासत के अंदर कोई मौत हो गई या फिर किसी को प्रताड़ित किया गया, थाने के अंदर मानसिक रूप पर प्रताड़ित करना, इसी के साथ में किसी को न्याय से वंचित करना, किसी को कानूनी मदद ना दिलाना, कोर्ट के आदेश के बावजूद न्याय में देरी करना, अनदेखी करना, महिलाओं, बच्चों या बुजुर्गों के खिलाफ उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, रेप, यौन शोषण, बाल श्रम, बाल विवाह, वृद्धों की उपेक्षा या फिर मारपीट, दलित, आवासीय या फिर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, इसी के साथ में किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा अधिकारों का उल्लंघन करना, मानव तस्करी, जबरन मजबूरी, बाउंडेड लेबर का काम कराना, बाल मजदूरी करवाना, कैदियों के अधिकारों का हनन करना। तो यहाँ पर इस तरीके के जो मामले हैं रजिस्टर किए जा सकते हैं। तो जैसे कि इस वीडियो के अंदर हम पुलिस डिपार्टमेंट अगर हमारी कंप्लेंट नहीं लिख रही है तो उसमें हमें यहाँ पर पुलिस वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर सिलेक्शन करना है। इसके बाद में सब कैटेगरी के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो चीज़ें मैंने बताई थी सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। किस टाइप की कंप्लेंट है, जैसे कि कस्टडी के अंदर डेथ हुई है, रेप हुआ है या कोई वायलेंस हुआ है, इसी के साथ में जैसे कि इलीगल अरेस्ट किया गया है, अपने पावर का मिसयूज किया गया है, तो यहाँ पर सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। जैसे कि मेरे केस में पावर का अब्यूज किया गया है, गलत इस्तेमाल किया गया, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। अब इसके बाद में इंसिडेंट कंप्लेंट डिटेल के सेक्शन में आना है। यहाँ पर जो भी आपकी कंप्लेंट है, जो भी प्रॉब्लम है, यहाँ पर आपको डिटेल के अंदर बताना है। तो जैसे कि मैं एग्जांपल ये बता देता हूँ कंप्लेंट आपको कैसे लिखना है। आप हिंदी, इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज के अंदर लिख सकते हो। आपका जो भी प्रकरण है, सबसे पहले तो आपको अपना नेम लिखना है। जैसे कि मेरा जो नाम है राम कुमार है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और निवासी जिला इस अपने जिले का नाम और उत्तर प्रदेश, और इसके बाद में दिनांक को मेंशन करना है, जिस भी डेट को घटना घटी है, और उत्पीड़न किस संबंध में है, शिकायत दर्ज कराने के लिए जैसे कि मैं थाने में गया था, लेकिन हमारी जो कंप्लेंट है पुलिस ने दर्ज करने से मना कर दिया। जब मैंने बार बार आग्रह किया तो मुझे कहा गया, मेरे ऊपर दबाव बनाया गया कि रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से रिश्वत की मांग की गई। मुझे यह भी पता चला कि दूसरी पार्टी से पुलिस ने पैसे लिए थे। ये मैं एक्चुअल जो भी आपका केस है उसके हिसाब से आपको लिखना है। अब पुलिस ना मेरी शिकायत को दर्ज करने से इनकार कर रही है, दूसरी पार्टी की मदद भी कर रही है, मुझे धमकी दी जा रही है। अगर ज़्यादा मैंने कोशिश की तो मुझे फर्जी केस के अंदर फंसाने के लिए भी धमकी दी जा रही है। मानसिक रूप से मुझे परेशान किया जा रहा है। यहाँ पर आपको अपने थाने का नाम मेंशन करना, दिनांक मेंशन करना है, घटना की जो विशेष इंफॉर्मेशन है यहाँ पर आपको देना है। तो इस तरीके से आप अपनी जो कंप्लेंट है वो दर्ज कर सकते हो। कंप्लेंट किस किस तरीके से किस क्राइम के अंदर रजिस्टर की जाती है, इसके लिए मैंने अपनी वेबसाइट पर आर्टिकल लिख रखे हैं जहां पर आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, और कुछ चीज़ें आपको अपने इंसिडेंट के अकॉर्डिंग करेक्शन करना है, और यहाँ पर आप अपनी जो कंप्लेंट है आसानी से राइट कर सकते हो। तो जिस तरीके से मैंने कंप्लेंट को यहाँ पर राइट किया है, आपको इंसिडेंट या फिर कंप्लेंट डिटेल के सेक्शन में आकर के अपनी पूरा विस्तृत डिटेल यहाँ पर बतानी है। अब रिलीफ डिटेल के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपसे भी से पूछा जाता है कि आप क्या सहयोग चाहते हो, मानवाधिकार विभाग की तरफ से आपको क्या रिलीफ दी जाए, तो इसमें आप बता सकते हो। जैसे कि आप बता सकते हो, मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से निवेदन करता हूँ कि संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ जांच कार्रवाई की जाए, और मेरे खिलाफ जो भी चार्जेस लगाने के लिए मुझे धमकाने की कोशिश की गई है, इसकी निष्पक्षता से जांच की जाए, मुझे न्याय दिलाने के लिए काम किया जाए। तो यहाँ पर जो भी आपको रिलीफ चाहिए शॉर्ट में आकर के यहाँ पर आपको राइट कर देना है। इसके बाद में आप सभी को नेम और डिजिग्नेशन के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर कोई भी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ अगर कंप्लेंट है तभी ये जो ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आप सभी को जिसके खिलाफ भी आप कंप्लेंट रजिस्टर कर रहे हो उसकी जो डिटेल है यहाँ पर आपको इंटर करना है। तो जैसे कि हमने पुलिस की ही कंप्लेंट करने के लिए ये जो है प्रकरण रजिस्टर किया है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए सब इंस्पेक्टर कुछ भी नाम हो सकता है, हम यहाँ पर एंटर कर देंगे, नाम को मेंशन करना है। इसके बाद में एड्रेस के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर जैसे कि वो जहाँ पर भी उनकी पोस्टिंग है यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। तो मैंने उसी पुलिस स्टेशन का जो नाम है मेंशन कर दिया है। अब इसके बाद में अगला सेक्शन आपको मिलता है जहाँ पर आपसे भी से पूछा जाता है विक्टिम की जो डिटेल है, यानी कि जो यहाँ पर इंसिडेंट आप रजिस्टर कर रहे हो जिसमें विक्टिम का जो इन्फॉर्मेशन आपने दर्ज किया है, मैंने तो अपनी ही इन्फॉर्मेशन दर्ज किया है। तो यहाँ पर पूछा जाता है कि वेबसाइट पर ये जो इन्फॉर्मेशन है शो की जाए। तो अगर आप कोई भी ऐसा मामला दर्ज कर रहे हो जो गोपनीय रखना चाहते हो, तो आप नहीं चाहते हो वेबसाइट पर ये डिटेल पब्लिश हो, तो यहाँ पर नो कर सकते हो। इसी के साथ में कंप्लेंट डिटेल ऑन वेबसाइट के सेक्शन में भी जैसे कि यहाँ पर पूछा जाता है कि आप अपनी जो कंप्लेंट है वो भी इंफॉर्मेशन वेबसाइट पर बाहर दिखाना चाहते हो, तो हम नहीं दिखाना चाहते, हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
इसी के साथ में आप सभी से पूछा जाता है कि जैसे कोई कोर्ट केस पहले से आपने तो नहीं कर रखा है, अगर कोई कोर्ट केस पहले से चल रहा है तो आप सभी से उस कोर्ट केस के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, जिस भी कोर्ट के अंदर मुकदमा चल रहा है या फिर जो भी कार्रवाई चल रही है आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे केस में मैंने कोई भी कोर्ट केस नहीं किया है, मैंने नो के ऑप्शन पे क्लिक किया है। अब हमें यहाँ पर प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आप देखोगे कि एप्लीकेशन के अंदर जो भी हमने कंप्लेंट के अंदर इंफॉर्मेशन रजिस्टर करी है वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमें प्रीव्यू दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पर एक बार मिलान करना है, कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो गलत इंटर हो गई है, आपको अभी इसको सुधार करना है, तो यहाँ पर नीचे की तरफ एडिट का ऑप्शन दिया गया है, आप इस इंफॉर्मेशन को अभी एडिट कर सकते हो। तो सारी चीज़ें मेरे केस में सही हैं, तो हम यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब आप नीचे की तरफ आओगे तो देखोगे कुछ और भी नए ऑप्शन आए हैं, जिसमें कि यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट अगर आपको अपलोड करना है, कोई ऐसे साक्ष्य हैं, सबूत हैं, कोई रिकॉर्डिंग हो सकती है, कोई एप्लीकेशन फॉर्म हो सकता है जो कि आपको इसके साथ में अटैच करना है, तो आप यहाँ पर अटैच कर सकते हो। यहाँ पर मैक्सिमम उसका जो साइज है 5 MB होना चाहिए। तो कोई भी ऐसा सबूत है जो आप देना चाहते हो, कोई साक्ष्य हो गया या फिर एप्लीकेशन है, कोई डॉक्यूमेंट जो यहाँ पर आपकी हेल्प कर सकते हैं, आप यहाँ पर चूज़ के ऑप्शन पे क्लिक करके उनको सेलेक्ट कर सकते हो। और कैप्चा कोड जो भी दिखाया गया है इसको सेम इंटर करना है और यहाँ पर हमें सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारी जो कंप्लेंट है यहाँ पर सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुकी है। यहाँ पर मानवाधिकार जो पोर्टल है इनके पास में हमारी जो कंप्लेंट है वो यहाँ पर जा चुकी है। जैसे कंप्लेंट आपकी रजिस्टर होती है तो आपको केस नंबर, डायरी नंबर यहाँ से आपको मिल जाता है, जिसे आप नोट करके अपने पास में सुरक्षित करके रख सकते हो। यहाँ पर ये प्रिंट आउट भी आपको मिलता है, प्रिंट का जो ऑप्शन दिया गया इस पर क्लिक करके आप अपनी जो एप्लीकेशन है इसको प्रिंट कर सकते हो। तो आपकी जो कंप्लेंट है सफलतापूर्वक रजिस्टर हो चुकी है, आपको उसकी जो पावती स्लिप है वो भी मिल जाती है। अब आपकी जो कंप्लेंट है इस पर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 4 से 5 दिनों के अंदर ही जो भी मोबाइल नंबर के जरिए आपने रजिस्ट्रेशन किया था इस पे आपको कांटेक्ट किया जाएगा। आपकी जो कंप्लेंट है उस पे कोई सोल्यूशन आपको मिला है तो बताया जाएगा, या फिर उस पे कार्रवाई अगर शुरू की गई है, क्या अभी कार्य किया जा रहा है उसके बारे में आपको अपडेट किया जाएगा। हालांकि इस पोर्टल पर भी आपको ऑप्शन मिलता है, कभी भी आपको अपनी जो कंप्लेंट है उसका स्टेटस अगर आपको ट्रैक करना है तो यहाँ पर होम पेज पर ही ऑप्शन मिल जाएगा ट्रैक स्टेटस ऑनलाइन का, जिस ऑप्शन पे क्लिक करोगे और यहाँ पर ट्रैक स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो सेम उसी तरीके का पेज आ जाएगा, जहाँ पर आप सभी को अपना जो कंप्लेंट है ट्रैक करने के लिए यहाँ पर कई सारी इंफॉर्मेशन का ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से कोई भी एक इंफॉर्मेशन दर्ज करना है, या तो डायरी नंबर, केस नंबर यहाँ पर आपको इंटर करना है, कैप्चा कोड सेम दर्ज करना है, सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप अपनी जो कंप्लेंट है इसके जरिए ट्रैक कर पाओगे। ट्रैक करने का एक और भी ऑप्शन मिलता है, इस पेज में नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको टोल फ्री नंबर मिल जाता है। आप इस नंबर पर भी कांटेक्ट करके नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया से बात कर सकते हो। इसका जो टोल फ्री नंबर यहाँ पर दिखाया गया है, कोई भी सपोर्ट की अगर आपको ज़रूरत है यहाँ पर आप कॉल कर सकते हो। कोई भी ईमेल आपको करना है तो यहाँ पर ईमेल कर सकते हो। तो देखा आपने, ये था कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से हम अपनी जो शिकायत है NHRC पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं। कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर करना। ऐसे ही और भी यूजफुल वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।